चलिए स्टार्ट करते हैं यार। मैं बढ़िया हूँ यार हितेश। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कल देखी थी। ये देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कल देखी थी। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं यार। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस से। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है यार। In performing operations with complex number, we can proceed as in the algebra of real numbers, replacing iota square by -1 when it occurs. ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा हम इनको काट के अलग अलग लेके जाएंगे और समझेंगे यार, जैसा पहले हमने किया। तो इसका ये कहना है कि जैसे आप रियल नंबर्स को ऐड किया करते थे अलजेब्रा में, हाय पूरक, तो वैसे ही आप सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आयोटा स्क्वायर को -1 यूज करना है। तो अगर मेरे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और मेरे पास Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, तो Z1 प्लस Z2 मेरे पास कितना हो जाएगा? रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा a प्लस सी, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा b प्लस डी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखो, फिर से एक रियल पार्ट जनरेट हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट जनरेट हो गया। मतलब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे अगर आपके पास में एक Z1 दे रखा है, दूसरा Z2 दे रखा है, तो Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा? a प्लस सी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b प्लस डी। ठीक है, a प्लस सी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b प्लस डी, ये हो जाएगा सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, इसने भी यही किया है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दिया है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। हाँ तुषार, आज का फर्स्ट टॉपिक है यार। नहीं, चलिए आगे लेते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो Z1 मेरे पास कितना हो गया? a प्लस आयोटा b, और Z2 मेरे पास है c प्लस आयोटा d। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। तो हो जाएगा a माइनस सी, ये रियल पार्ट, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? b माइनस डी। तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया रियल पार्ट, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो हो जाएगा रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। मतलब दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस भी बेटा आपके पास कैसा आ गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो चैट में यस और डन लिखिए। कोई बात नहीं, पूरक रिकॉर्डिंग चल रही है, आप देख के बाद में कर सकते हो। चलिए आते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले पार्ट पे। तो देखो बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, c प्लस आयोटा d दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। a को मल्टीप्लाई किया गया c के साथ, तो ये कितना आ गया? ac। a को d के साथ, तो आयोटा टाइम्स ऑफ ad,
प्लस आयोटा बी सी के साथ आयोटा टाइम्स ऑफ बी सी, और आयोटा आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी इंटू डी। मतलब आप बोलोगे ए सी ये हो गया, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस बी डी, प्लस दोनों जगह से आयोटा कॉमन तो ए डी प्लस में कितना हो जाएगा बी सी। तो ये आपके पास आ गया Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसे Z1 इसे Z2 माना तो ये हो जाएगा आपके पास रियल पार्ट, प्लस ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। दैट मींस द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, आयोटा को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी प्योरली रियल ऑल्सो। हाँ, वो सारी चीजें भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्योरली रियल, कैन बी प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। बिल्कुल सही बात है सिद्धार्थ, सही है, सिर्फ टर्म्स को अलग करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं यार डिवीजन वाले पार्ट पे। सिंपली मल्टीप्लाई, नहीं निधि, ये सब कुछ ये जो भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज है ना, ये हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करो, सिंपल ऐड करो, सिंपल सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल डिवाइड करो। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ताहा बताओ। ताहा, सर डिवीजन वाले को हम रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं ना? हाँ वो रैशनलाइजेशन ही चीज होती है, रैशनलाइजेशन जैसा ही एक चीज होती है, ये प्रॉपर सर मतलब रैशनलाइजेशन नहीं है। डिनोमिनेटर को क्या कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई को डिवाइड कर। कॉन्जुगेट कर देंगे। ओके सर। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन वाला कोई पूछ रहा था, तो ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सी प्लस आयोटा डी, दोनों के बीच में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी। आ जाते हैं डिवीजन पे। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपके पास में ए प्लस आयोटा बी था, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में सी प्लस आयोटा डी था। आपने बोला Z1 अपॉन Z2 मतलब a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी। इसके कॉन्जुगेट से आप क्या कर दीजिए, नीचे वाले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो ए सी से हो जाएगा ए सी, ए इससे हो जाएगा माइनस आयोटा ए डी, ये आ जाएगा इससे प्लस आयोटा बी सी, और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 तो प्लस में कितना हो जाएगा बी डी, अपॉन में कितना हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, दैट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रीजन क्या है बेटा, देखो c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी इंटू में कितना है c माइनस आयोटा डी, तो ये a प्लस बी a माइनस बी जैसा हो गया, तो आप इसे c स्क्वायर माइनस आयोटा डी उसका होल स्क्वायर लिखेंगे। दिस इज c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर, दैट इज c स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। इसलिए मैंने जो नीचे मल्टीप्लीकेशन हो रहा था डिनोमिनेटर में, उसको डायरेक्टली c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दिया। बस इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास में ए सी प्लस में बी डी, यहां पे आ जाएगा आयोटा टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा बी सी माइनस ए डी, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली चीज फिर से क्या कहलाएगी, रियल पार्ट। और ये वाली चीज आपकी क्या कहलाएगी, इमेजिनरी पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है, रियल पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा कहां गया,
ये लिखा हुआ आयोटा बेटा देखो, ये लिखा हुआ है आयोटा, ए सी से मल्टीप्लाई हुआ ए सी, ए आयोटा माइनस आयोटा डी से माइनस आयोटा ए डी, आयोटा बी सी से आयोटा बी सी, आयोटा बी माइनस आयोटा डी से बी डी, अलग अलग कर दिया, ये दोनों पार्ट अलग, ये दोनों पार्ट अलग, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉल्व करो। इसमें सिंपल है यार, c प्लस आयोटा डी, देखो आप चाहो तो इसे एक तरीके से और कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता तो मैं एक और तरीका दिखाता हूं इसका, c प्लस आयोटा डी और c माइनस आयोटा डी, तो c इंटू सी सी स्क्वायर, c इंटू तो आयोटा टाइम्स ऑफ सी डी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा टाइम्स ऑफ डी सी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस टाइम्स ऑफ कितना हो गया डी स्क्वायर। तो इस देखो ये वाला पोर्शन इसको काट देगा, बचा आपके पास में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ सिद्धार्थ, आयोटा को कहीं भी लिख सकते हैं, समझ आया? समझ आया ये पोर्शन? किसी को कोई दिक्कत है? यशवंत पूछो लड़के। सर इसको ऊपर मल्टीप्लाई क्यों करा सी माइनस आयोटा डी से? ये देखो नीचे कभी भी हम आयोटा छोड़ते नहीं है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा रैशनलाइजेशन वाले केस में कभी भी नीचे अंडर रूट वाली क्वांटिटी छोड़ी नहीं जाती है ना यशवंत? तो इसलिए कभी भी आयोटा वाली क्वांटिटी नीचे हम नहीं छोड़ेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सिद्धार्थ पांडे। सर आपने Z1 ए प्लस आयोटा बी क्यों लिया? ए माइनस आयोटा बी भी तो हो सकता था। अरे हाँ हो सकता है, ये तो ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये सर तो फिर उसको रेशनलाइज कर दे तो सी प्लस आयोटा डी आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। Yes. रैशनलाइज नहीं बोलेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड बोलेंगे। Yes. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड बोलेंगे, ठीक है? बिल्कुल तुषार, सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर तो होते ही हैं। ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई? फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लड़के तरुण आ जाएगी वो वाली प्रॉपर्टी, मत ले टेंशन बेटा, मैं पढ़ाऊंगा, एक सीक्वेंस होता है पढ़ाने का, सब समझ में आ जाएगा तुमको। प्रिंट स्क्रीन करके एक आता है लड़के, यूएन पांडे प्रिंट स्क्रीन, उससे ले लो, नहीं तो एक स्नाइपिंग टूल आता है। ताहा अभी क्वेश्चंस आने में टाइम है ना? एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के छोटे छोटे क्वेश्चन ले सकते हैं, वो अपन ले लेते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए वो हम लोग ले ही रहे हैं, एनसीईआरटी के छोटे छोटे क्वेश्चंस ना, तो वो हम ले ही लेंगे। हाँ तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं यार। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, express the complex given complex number, express
the given complex number in a plus iota b form। तो पहला दिया गया है आपको 5 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास में, लेट से z, इसको आपको एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b में। हो गया? चलिए, तो इसमें लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कभी भी नीचे आयोटा को नहीं रखा जाता है, तो हम इसके क्या करेंगे, 5 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 5 आयोटा इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 आयोटा। 5 आयोटा माइनस आयोटा, तो माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 15 आयोटा माइनस 15 टाइम्स ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 15 आयोटा प्लस में 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 10, तो 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस आयोटा 15 डिवाइडेड बाय 10, मतलब आप इसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस आयोटा 3/2। कुछ मिस्टेक है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ओके, समझ गए। ये वाली मिस्टेक यहां पे क्या है भाई, यहां पे मैंने गलती से 15 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/2, ये आ जाएगा 1/2। बताइए, सब कुछ समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा फटाफट लेते हैं यार। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। सॉल्व करो जल्दी। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19,
चलिए, हमने क्या बताया था, 9 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 बाय 4 दैट इज 2 प्लस 1 बाय 4, मतलब 9 को लिखा जा सकता है कितना, 4 इंटू 2 प्लस 1। चलिए, ये हुआ 9 के केस में। अब 19 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 बाय 4, तो 4 प्लस 3 बाय 4, तो ये कैसे हो जाएगा, 19 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर, 4 इंटू 4 प्लस में कितना आ जाएगा, 3। चलिए, इन दोनों का ही ये एक्सप्रेशन जो है ये यहां यूज कर लेंगे हम लोग। तो आयोटा की जगह 9 की जगह कितना चला जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस में 1, और 19 की जगह कितना चला जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1। तो मैंने कल आपको बताया था 4n का मतलब कितना होता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो आयोटा ही आ जाएगा, कल ही पढ़ाया था ये देखो। फोर एन प्लस 1 आयोटा, और 4n प्लस 3 कितना देगा, माइनस आयोटा। ये देखो 4n प्लस 3 कितना दे देगा, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा आयोटा कैंसिल, आंसर 0। सीधा वैल्यू कैसे डालेंगे चिराग, पूछो भाई सिद्धार्थ। सर दोनों को जोड़ नहीं सकते क्या? कैसे जोड़ोगे, आयोटा और आयोटा दोनों तो सेम ही है सर। आयोटा तो आयोटा 9 प्लस आयोटा 19 है, तो दोनों को प्लस करके तब बना दे। इसे जोड़ देते हो क्या तुम? हाँ नहीं है सर, यस। तुषार, हाँ सर। सर मेरा ये डाउट था कि अगर हम जैसे कल सीखा था कि इमेजिनरी नंबर्स है जैसे, तो उनमें हम ये नहीं बता सकते, कंपेयर नहीं कर सकते कि ग्रेटर देन इक्वल, तो हम इनमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन वगैरह, अगर इमेजिनरी नंबर्स ही आ रहे हैं तो? बेटा कंपेयर करने के लिए मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट है, एडिशन के लिए मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐड तो दो क्वांटिटीज होती है, वेक्टर्स भी ऐड होते हैं, हाँ आपने देखा होगा ना। हाँ हाँ। तो उसमें क्या है, ये वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर एग्जैक्टली सेम है। कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम है। 12th क्लास में आपका चैप्टर आएगा वेक्टर एंड 3D, तो वहां मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था यार, एग्जैक्टली सेम काम तो हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अच्छा ये ऐड हो सकते हैं, कंपेयर नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, सर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि आयोटा की पावर जब 4 होती है तो उसका आंसर 1 आता है, तो जब 8 होती है पावर तो भी 1 आता है, तो सही है, वो बात तुम्हारी एकदम तो फिर सही सर है। 9 पे वापस आयोटा आ जाएगा। यही तो किया है मैंने। हाँ तो सर डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी, फिर 19 में मतलब जो 3 में आंसर आता है वो 19 में आ जाएगा। ऐसे किया है मैंने, देखो ठीक। थोड़ा सा देखो, तुम 9 को कैसे लिखोगे, 8 प्लस 1 ही तो लिखोगे, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1। यस सर। 19 को आयोटा की पावर कितना लिखोगे, 16 20 आयोटा माइनस 1। 1 1 क्या आ जाएगा आयोटा, हाँ ये 16 प्लस। एक ही बात है, वो तुम्हारा और मेरा सेम ही आंसर है। यूएन पांडे, हेलो हेलो सर। बोलो। अच्छा सर, ये बताइए जैसे आपने इस क्वेश्चन को 4n+1 4n+3 में किया है, ठीक है, तो फिर हम इसको अलग मतलब जैसे मतलब ये कोई रूल ऐसा होता है कि जैसे 4n है तो जैसे आपने 4 इंटू 4+3 यानी 16+3 में किया है, यदि मैं इसको 20-1 में नहीं कर सकता, 4 इंटू 5-1? तो उसमें होगा क्या ना, वो नीचे चला जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा। वो नीचे चला जाएगा, करके दिखा देता हूं मैं तुमको। मैं एक और क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं तब तक। हाँ, तो होगा क्या ना, तुमने क्या बोला कि सर मैं इसे किससे करूंगा, आयोटा की पावर 20 माइनस कितने से करूंगा बताओ? 1 से। 1 से, तो ये हो गया आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा की पावर -1। आयोटा की पावर 20 तो 4 से डिविजिबल है, तो हो गया 1 इंटू में कितना हो गया आयोटा की पावर -1, तो 1 अपॉन आयोटा। मैंने बोला था आयोटा को नीचे छोड़ेंगे नहीं, तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, ये कितना हो गया आयोटा अपॉन कितना हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन -1 आंसर।
अच्छा, मतलब सेम है बट थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना इसका। बिल्कुल। वो तो थोड़ा डायरेक्ट रूल है। हाँ, ओके ओके, ठीक है सर। पूरक। आपने इससे जस्ट पहले क्या करवाया था? क्या? जस्ट पहले क्या करवाया था इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन किया है ये वाला। लास्ट में इसको रिपीट कर दो ना। इसमें कुछ नहीं किया पूरक, हमने क्वेश्चन दिया है तुमको, उसको बोला था इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, तो 5 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसने आपको, बस सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। कभी भी हम आयोटा को नीचे नहीं रखते, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने बस। इसको करते थे रूट वाले। क्या ऐसे रूट वाले क्वेश्चन में करते थे कि रूट में यूज होते नहीं लड़के, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। थे। जैसे रूट वाले क्वेश्चन में करते थे कि नीचे रूट में नहीं जोड़ते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिवीजन वाले में करते थे बिल्कुल वैसे ही। और कोई है तो हैंड रेस करके डाउट पूछो यार। सर मैं तो स्क्वायर करके करता हूं, आसान हो जाता है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने की कोशिश करनी है, तो 1/5 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ कितना है 5/2, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करो। इन दोनों को ऐड करो बेटा। चलिए देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिख रहा है आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिख रहा है, तो बेटा कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना है। ऐड मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, 1/5 प्लस 4, इसको इसमें ऐड करेंगे। एक सेकेंड, 1/5 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2/5, यह आ जाएगा -4 माइनस आयोटा 5/2। तो देखो बेटा, 1/5 रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, ये कितना आ जाएगा -19/5, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 25/10, तो आयोटा टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा -21 डिवाइडेड बाई 10।
-19/5 और ये कितना आ जाएगा 4 यहां पे 25 यहां पे तो -21/10। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? तो नहीं। चलिए ये तो बहुत ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। 1 माइनस आयोटा इसकी पावर 4 इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए। फाइंड द वैल्यू। सॉल्व कीजिए। 1 माइनस आयोटा उसका स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा इज 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इज -1। ये कितना आ जाएगा -2 आयोटा। इसका कितना हो गया होल स्क्वायर, तो ये इसने काट दिया। -2 आयोटा का स्क्वायर इज -2 की पावर स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर इज -1। आंसर आ जाएगा -4। आंसर आ जाएगा -4। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये है अतिका प्रीवियस क्वेश्चन। ऋषभ बताओ। सर हाँ सर मैंने मतलब दूसरे तरीके से करने की कोशिश की थी क्वेश्चन को। मैंने आयोटा 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4 को 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख दिया। क्या 1 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4 है ना क्वेश्चन में, हाँ तो उसको मैंने 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, दो अलग अलग लिख दिए, हाँ। बाद में मल्टीप्लाई कर लिए। हाँ सर, लेकिन उसको सॉल्व करने पे आंसर अलग आया, 4 आ रहा है। कैसे आ जाएगा अलग यार? कैसे आ जाएगा अलग, तुम बताओ। एक बार बताना, करके दिखा देता हूँ। ये देखो 1 माइनस आयोटा को मैंने अंदर खोला है। यस सर। कितना है आंसर बताओ अंदर? -2 आयोटा। यस सर। तो तुम दो बार खोलोगे 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर, तो ये कितना देगा -2 आयोटा, और ये भी कितना देगा -2 आयोटा। माइनस माइनस कैंसिल, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास ये। अच्छा ओके तो -4 आया। अच्छा ठीक है। तुषार। सर हाँ? हम जैसे हम रियल नंबर के सेट को वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ज्यादा है, ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? रियल नंबर के सेट सर को जैसे हम लिखते हैं कि रियल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं, तो वो माइनस इन्फिनिटी से फिर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं सारे आते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है लड़के, सीधा लिख दो कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने लिख दिया, इसका मतलब जैसे हम लिखते ऑलरेडी हैं ना सब कुछ कि इंक्लूड करता है। सेट वो ऑफ सारा रियल पार्ट भी इंक्लूड करता है। हाँ। और जितना भी इमेजिनरी सेक्शन आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो वो उसी फॉर्म में रहेगा, ए प्लस आयोटा बी। अच्छा ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका
कि रियल नंबर के लिए है, क्योंकि तुम रियल क्वांटिटीज को बता सकते हो। इमेजिनरी नंबर में कोई छोटा बड़ा नंबर तो है ही नहीं, हाँ तो कैसे लिखोगे? रियल में क्या है, माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा है, इन्फिनिटी सबसे बड़ा है। रियल नंबर में हाँ। कोई छोटा बड़ा नंबर है ही नहीं, तो आप बताओगे हाँ तो कैसे? सर वही तो पूछा था कि इमेजिनरी नंबर अब भी अगर आ जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? कोई कुछ लिखना ही नहीं है, सीधा इमेजिनरी अच्छा नंबर को इमेजिनरी लिख देंगे, ऐसा सीधा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, है। अगला अगला क्वेश्चन है -2 -1/3 टाइम्स ऑफ आयोटा, इसका कितना चल रहा है होल क्यूब? सॉल्व कीजिए। चलिए, क्यूबिक एक्सप्रेशन है ना यार, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसको खोलेंगे कैसे? आपको a प्लस बी उसका होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, तो कितना होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस तरीके से होता है उसका। ठीक है, सेम चीज, a की जगह -2 डाल दो, b की जगह -1/3 टाइम्स ऑफ आयोटा, तो -2 -1/3 टाइम्स ऑफ आयोटा इसका होल क्यूब, तो -2 का क्यूब प्लस -1/3 टाइम्स ऑफ आयोटा उसका होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 -1/3 टाइम्स ऑफ आयोटा इनटू में कितना हो जाएगा, a कितना है -2 प्लस -1/3 टाइम्स ऑफ आयोटा। -2 का क्यूब इज -8, -1/3 का क्यूब हम लोग डिवाइड कर देंगे -1/3 का क्यूब, और आयोटा क्यूब इज -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 ने 3 उड़ा दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2 आयोटा टाइम्स ऑफ, ये वाला पोर्शन देखो यार, ये -2 -1/3 टाइम्स ऑफ आयोटा, तो ये कितना है -8, ये कितना है यार -1/27 आयोटा, यहां पे आ जाएगा, ये कितना है आपके पास में -4 आयोटा, और ये वाला कितना है आपके पास में -2 इंटू 1/3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 1/27 टाइम्स ऑफ आयोटा -4 आयोटा, यहां पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो प्लस कितना हो जाएगा 2/3, तो -8 प्लस में कितना है 2/3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 1/27 -4, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 2, तो -22 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ
1 minus 4 into 27 divided by 27, इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिए, कितना आ जाएगा? -22/3, ये आ जाएगा, देखो माइनस में आयोटा टाइम्स ऑफ 107/27। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। हो गया? हाँ भाई निधि पूछो। निधि, सर मेरा आंसर तो जो आप सर, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, आई कैन हियर यू। सर बोलो बोलो। यस सर, तो सर जो -11/27 आ रहा है वो आयोटा के साथ बटी लगी, तो वो जो आपका -4 आयोटा आ रहा है वो मेरा -4 आयोटा/9 आ रहा है। कैसे बताओ? सर वो वाली a-b का क्यूब लगाया था। a-b का क्यूब कैसे a लगाओगी? क्यूब -b क्यूब नहीं, कैसे लगाओगी बेटा? a-b का क्यूब नहीं लगा पाओगी निधि, तुम्हारी आवाज कट रही है। तो ये माइनस वाला दे रखा है ना। माइनस वाला नहीं है लड़के, ये भी तो माइनस है आगे। तुम एक तरीके से और कर सकती हो उसको ज्यादा ज्यादा, कि -1 का क्यूब बाहर निकाल लो, तो बचेगा 2 + 1/3 आयोटा इसका होल क्यूब, इस पे लगा लो फिर से, ये कर सकती हो तुम ज्यादा ज्यादा। दोनों जगह माइनस है ना, नहीं समझी निधि? सिद्धार्थ, सर तो आखिरी सर वो में नहीं जो लगा सकते मतलब, तो मतलब सर नहीं लगा। नहीं a-b का नहीं लगा सकते, ये लगा सकती हो तुम ज्यादा से ज्यादा। अभी मैंने a + b का होल क्यूब भी लगाया, a की वैल्यू -1/2 लिया और b की वैल्यू -1/3 टाइम्स ऑफ आयोटा लिया। तुम लगा सकती हो उसको, लेकिन तुमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में, तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो वहां पे। हाँ भाई बताओ सिद्धार्थ। सर आखिरी में जो आपका आंसर आया है हाँ, वहाँ पे हम -1 कॉमन लेकर फिर आयोटा के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? ये माइनस और ये दोनों माइनस, में तो कॉमन लेकर आयोटा के हाँ टर्म हाँ में लिख दें। लिख सकते हैं। यहाँ पे तो नहीं बोला सर कि रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में हमको हाँ कर लो ना डिवाइड इसको, करके। आसान है ना। -22/3 रियल हो गया, आयोटा टाइम्स ऑफ -107/27, ये इमेजिनरी हो गया, ये रियल। नहीं सर वो नहीं कह रहे थे हम, और सर पूरे में से -1 ही हाँ कॉमन ले लिख लेते। सकते हैं लड़के, लिख सकते हैं, बोल तो रहा हूँ। हाँ सर। शिवांश, तो इसको मैं ऐसे भी तो कर सकते थे ना सर कि -2 -1/3 आयोटा का होल स्क्वायर, फिर सर इनटू में -2 -1/3 आयोटा की पावर 1। हाँ लिख सकते हैं। सर ऐसे ही किया था सर। लिख सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, in the form a + iota b।
तो 3 प्लस आयोटा रूट 5 मल्टीप्लीकेशन विथ 3 माइनस आयोटा रूट 5 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आयोटा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। इस पूरे को एक्सप्रेस करना है ए प्लस आयोटा बी में। करते जाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 3 प्लस आयोटा रूट 5 3 माइनस आयोटा रूट 5, तो ऊपर न्यूमरेटर में चलेगा ए प्लस आयोटा बी, सॉरी ए प्लस बी मान लेते हैं और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। यहां पे माइनस में ए माइनस बी आ रहा है, तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2, यहां पे आ जाएगा माइनस रूट 3 प्लस में आयोटा रूट 2। तो इसने इसको उड़ा दिया यार। ये कितना है बताओ, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 रूट 5 इज 5 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा को डिवाइड, तो 14 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 2 रूट 2 तो एज इट इज रहेगा बेटा। ये जो आयोटा वाला सेक्शन है ना, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो क्लियरली आप बोल सकते हो कि 14 आयोटा अपॉन 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ -1, तो माइनस ये देखो इससे कट जाएगा 7, -7 आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा रूट 2, -7 आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा रूट 2।
तो इसे अगर मैं लिखना चाहूंगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b यू कैन राइट इट लाइक दिस. रैशनलाइजेशन नहीं बोल सकते इसको, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बोलेंगे. बताओ बेटा शिवांश. तो जो हमने सर रैशनलाइज किया सर 2√2 आयोटा सर इस पूरे से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? तो जो हमने सर आपने रैशनलाइज सिर्फ आयोटा से करना कहाँ सर. रैशनलाइज किया हमने? यहाँ पे. यस सर. तो 2√2 को क्यों करेंगे बताओ? सर पूरा नहीं होगा मतलब तो जैसे सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर जो एक बेटा उसमें a प्लस b था, मतलब समथिंग प्लस समथिंग था, सर रैशनलाइज ही हुआ था पिछली बार में. तो इसलिए इसको ऐसा करना पड़ा है ना. अभी तुम देखो, अगर तुम इससे करोगे, अब a यहाँ पे a की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 0. तो 1/0 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस, सॉरी 2√2 लिखा हुआ है. यस सर. यही तो है. अब तुमने किया उसको रैशनलाइज, तो 0 लिखा, माइनस में लिखा आयोटा 2√2. कोई दिक्कत है? डिवाइड में 0 माइनस आयोटा 2√2. आप एक बात बताना, 0 का कोई मतलब बनता है? नहीं सर. हटा देंगे. जैसे ही 0 हटाइए माइनस एक दूसरे को उड़ा देगा. यस सर. उसके बाद में बताओ, ये 2√2 एक दूसरे को उड़ा देगा. हाँ सर. बचा कौन? सर आयोटा. यही लगा है. सर अगर 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर मेरा आंसर अलग आ रहा है सर. -7√2 आयोटा अपॉन में 2 आ रहा है मेरे को. तो वो, अरे यार तुम्हारा कैसे अलग आ रहा है? ये आ रहा है ना डिवाइड में 2, तो इसे काटेंगे तो √2 ही तो बचा. 2 क्या होता है? √2 का स्क्वायर ही तो होता है लड़के. हाँ सर. तो एक पावर उड़ा देगी इसको. अच्छा सर मतलब सही आ रहा है मेरा. देखो तुमने यहाँ लिखा -2, ये √2 आयोटा, तुम्हारा 2 आ रहा था ना, उसे मैं √2 का स्क्वायर लिख दूंगा, ये इसे काट देगा. आंसर कितना है? -7 डिवाइडेड बाय √2. यार ये लो. ठीक है सर. ठीक है. यही तो बता रहा हूं वर्षा बेटा, इसने भी वही पूछा था, तो वही मैंने समझाया. चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आयोटा अपॉन आयोटा, तुम साइन चेंज कर लोगी तब भी माइनस माइनस रहेगा, और काट देगा एक दूसरे को, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इसमें. ठीक है. हाँ भाई, और कौन है? सिद्धार्थ पूछो. सर मेरा भी यही डाउट था कि हम कैसे इसको हो गया रैशनलाइज क्लियर? करेंगे. हाँ सर, मतलब आपने यहाँ पे 2√2 को तो काट दिया, तो आयोटा भी तो कट सकता था. अरे लड़के, फिर वही आंसर आ जाएगा. तुम लोग ऐसे क्यों नहीं समझ रहे हो? इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है. अगर बाई चांस मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये आयोटा 2√2 लिखा हुआ है. अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, तुम बोलो आयोटा 2√2 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा 2√2, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? पूरा टर्म ही तो कट जाएगा सर. अगर आप 2√2 काटेंगे अगर तो पूरा टर्म ही ही काटना है काट तो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर? हाँ तो सर फिर हम 2√2 को काटेंगे क्यों, जब हमको बता तो रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना इसलिए है. तुम्हारे हिसाब से करके दिखा रहा हूँ ना. हाँ सर, तो वही मैं तो पूछ रहा हूँ कि 2√2 काटेंगे फिर क्यों. देखो तुम्हारे हिसाब से कर देंगे तब भी आंसर यही आएगा. अभी बात समझ में है? करके दिखा रहा हूँ, सामने देख लो बस एक बार. ठीक है. ये कितना हुआ? आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, -2√2 का स्क्वायर. ठीक है. यस सर. अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना हुआ? और कुछ भी था क्या इसमें? ऊपर वाली टर्म अलग है, अभी 14 वाली अलग है. ठीक है. 14 Yes, sir. अलग है यहाँ पे, तो इंटू में 14 अलग चल रहा है अभी. ठीक है. अब एक बात बताओ, अब आयोटा कितना? ये तो रहेगा -14 इंटू 2√2 आयोटा, ये तो रहेगा ही. आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? -1, माइनस माइनस प्लस 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू 2. इस 2 ने इसको उड़ाया, सही है. इस 2 ने Yes, इसको sir. काटा, 7, तो -7 आयोटा बाय कितना आ गया? 2 इंटू में कितना है? √2. इसे काटेंगे, √2 सेम तो पहुंच गए. तो जब भी सिंगल आयोटा दे रखा होगा ना, यहां पे नीचे सिर्फ सिंगल आयोटा आ रहा है, उसके साथ में सामने कुछ भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सीधे आंसर पे पहुंच जाओगे आप.
क्वेश्चन। पूरक, ये मैं ये बोल रहा था कि जो ये आंसर आया हमारा 7 आयोटा रूट 2, हम इसको a प्लस आयोटा माइनस 7 बाई रूट 2 की जगह यही सिंपली लिख के छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो पूछ रहा है उस फॉर्म में लिखवाने के लिए, तो तुम ए पार्ट को 0 लिख दो भाई। फॉर्म में अगर कल को तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो तुम क्या बोलोगे? रूट एक्स का स्क्वायर लिख दो सर, बोलोगे ना? तो जब भी कोई फॉर्म लिखने के लिए बोलेगा ना, तो स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसी फॉर्मेट में लिखा हो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। Find the multiplicative inverse of, अब पहले सुन लेना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है बच्चे, अगर एक z दिया गया है आपको a प्लस आयोटा b और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो आपको z की पावर -1 निकालना है। एक तरीके से z दिया है, ये z की पावर -1 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? z की पावर -1 1/z, मतलब 1/a प्लस आयोटा b। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी भी हम a प्लस आयोटा b को क्या नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे a माइनस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, क्योंकि हम कभी भी आयोटा को नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? a माइनस आयोटा b अपॉन, यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b, उसका कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। मतलब आप चाहें तो इसे ऐसे लिखेंगे, a माइनस आयोटा b अपॉन ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, और अलग अलग कर लेंगे, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है ये z इनवर्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा ये। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसे z मानता हूं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ जाएगा? z इनवर्स विच इज 1 अपॉन z, मतलब 1/4 माइनस 3 आयोटा। दैट मीन्स z इनवर्स इज 1/4 माइनस 3 आयोटा, प्रोडक्ट में 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ, ये ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, नीचे 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा इज 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये लिखा जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन ये आ जाएगा 16, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। ये हो जाएगा आपके पास में कितना? 4/25 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 3/25, ये हो गया z इनवर्स। तो z इनवर्स इज इक्वल्स टू 4/25 प्लस आयोटा 3/25। ठीक है, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए।